देखो एक नया कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं आज हम। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो तो एक बहुत बेसिक था चैप्टर में। फॉर फीचर ही असली चैप्टर है और इसका क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा। ठीक है, ये मान के चलो कि ये कॉन्सेप्ट आएगा ही आएगा एग्जाम में। फॉर फीचर जो अब तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़े, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस, प्रीमियम, पार, ओवर सब्सक्रिप्शन, ये सब इस क्वेश्चन को बेसिक बनाते हैं, इस क्वेश्चन का बेस तैयार करते हैं। ये सारे ही कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूड होने वाले हैं, इसमें मर्ज हो जाएंगे फॉर फीचर में आके। कॉल्स इन अरियर भी मिलेगा, एडवांस भी मिलेगा और सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। ठीक है, सब कुछ मिलने वाला है यहाँ पर। तो मेन क्वेश्चन ये है हमारा जो हम एग्जाम के लिए पढ़ने वाले हैं, इसमें से ही क्वेश्चन आना है फॉर फीचर में से। प्रीवियस ट्रेंड्स को देखें तो फॉर फीचर का ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, अभी मैं फॉर फीचर डिस्कस नहीं कर रहा। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक बहुत बेसिक एग्जांपल लेता हूं, जो अब तक पढ़ा उसको मैं समराइज करूंगा और उसी में फिर फॉर फीचर लगाऊंगा मैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, इसने 10,000 शेयर्स इशू करे। क्या करे? 10,000 शेयर्स इशू करे। इसका 10 रुपए का एक शेयर था, जिसपे 5 रुपए एप्लीकेशन पे थे, 3 रुपए अलॉटमेंट पर थे और 2 रुपए कॉल पर थे। बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। एक पर्सन था मोनू, जिसके पास इस कंपनी के कितने शेयर थे? 200 शेयर्स थे। उसने एप्लीकेशन मनी दे दी थी हमको, अलॉटमेंट मनी भी दे दी थी। ऐसा करो, उसको कॉल को कर लेते हैं 1 रुपया, एक कॉल और ऐड कर लेते हैं, तो हो गई फर्स्ट कॉल। ठीक है, ये हो गई सेकंड कॉल, इस पर भी 1 रुपया है, दोनों पर 1-1 रुपया है। फर्स्ट कॉल नहीं दी और सेकंड कॉल नहीं दी इसने। इसको जनरलाइज कैसे करोगे आप? बहुत आपके लिए नॉर्मल है इसको जनरलाइज करना। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें एप्लीकेशन ड्यू करोगे, सबसे ड्यू करोगे। तो क्या करोगे, मतलब ड्यू नहीं करेंगे, मतलब सभी की एप्लीकेशन आएंगी, तो आप एंट्री पास करोगे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। मैं बहुत शॉर्टकट में लिख रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है, एग्जाम में नहीं लिखना आपको ऐसा। तो 10,000 इंटू 5, 50,000 रुपये। उसके बाद आप क्या करोगे, शेयर कैपिटल में इस पैसे को ट्रांसफर कर दोगे। तो टू शेयर कैपिटल कितना? 50,000 रुपये। उसके बाद आप क्या करोगे, अलॉटमेंट ड्यू करोगे। तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कितने से? 3 इंटू 10,000, 30,000 रुपये। ये पैसा रिसीव हो जाएगा सारा का सारा, आपको कोई इसमें अरियर वरियर नहीं है। तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कितना? 30,000 रुपये। उसके बाद आप सबसे कॉल का पैसा मांगोगे, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल कितना पैसा मांगोगे? 10,000 रुपये सबसे। अब क्या होगा कि एक बंदा आपको पैसे नहीं देगा यहां पर, ठीक है, मिस्टर मोनू आपको पैसे नहीं देंगे। तो आप उसको कैसे यहां लिखोगे? आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। 10,000 रुपये से कॉल क्रेडिट होगी और हमें 200 रुपये कम मिलेंगे इसमें। तो 9800 और 200, ये ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, आप फिर सेकंड कॉल मांगोगे। तो शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक कॉल्स इन अरियर टू शेयर सेकंड कॉल। ये अब तक हमने पढ़ा। अब हम फॉर फीचर का कंसेप्ट जन्म कहां से लेता है, हमारी फॉर फीचर की नीड क्यों हुई फॉरफिट करने की किसी के शेयर? अमाउंट तो ही सेम रहेंगी इसमें, प्रीवियस एंट्री वाली। अब क्या हुआ, कंपनी को आ गया गुस्सा कि भाई
मैंने पहली बार कॉल करा, आपने पैसे नहीं दिए, कंपनी ने कुछ महीने वेट किया, फिर सेकंड कॉल कंपनी ने सबसे मांगी तो उसने तब भी पैसे नहीं। मैंने आपको जब एक फर्स्ट क्लास ली थी, पहली या 2 क्लास रही होंगी, मैंने तब भी आपको फॉरफीचर के बारे में बताया था। फॉरफीचर का मतलब क्या होता है? शेयर को जब्त करना, ठीक है। अब कंपनी को आ गया गुस्सा, अब कंपनी यहाँ पर शेयर जब्त कर लेगी। जब्त किसके करेगी? जो कॉल पैसा नहीं दे रहा, तो मिस्टर मोनू के शेयर जब्त कर लिए जाएंगे। यहाँ पर जब्त करने पे कंपनी क्या करती है? एक तो उसका, अच्छा 2 चीजें यहाँ पर। अब मोनू के लिए क्या है यहाँ पर? एक तो मोनू के पास यहाँ पर शेयर है, मोनू एक शेयर रखकर बैठा है, ठीक है। मोनू के पास तो शेयर है एक कंपनी का, कितने रुपए का? 10 रुपए का। 10 रुपए का एक शेयर है, 200 शेयर है उसके पास, तो 2000 रुपए के शेयर है मोनू के, ठीक है। कंपनी के पास क्या है? वो रखा है मोनू के नाम का पैसा। ये बताओ मेरे को पहले, कंपनी के पास कितना पैसा रखा? कंपनी ने एक बार एप्लीकेशन पे मांगा उससे किश्त, एक कंपनी ने अलॉटमेंट पे पैसा मांगा उससे, एक कंपनी ने फर्स्ट पे मांगा, एक बार सेकंड पे मांगा। उसने एप्लीकेशन पे दिया, अलॉटमेंट पर दिया, यहाँ दिया, यहाँ नहीं दिया। तो यहाँ कितने रुपए दिया उसने? 200 × 5, यहाँ दिए 200 × 3, यहाँ कुछ नहीं दिया कंपनी को उसने। तो ये पैसा आया हुआ रखा इस कंपनी के पास सिर्फ अभी इसका, यानी 200 × 8, इसके 1600 रुपए आए हुए रखे हैं। अब कंपनी अगर इस शेयर को फॉरफिट करना चाहे, इस शेयर को कंपनी अगर जब्त करे, ठीक है, कंपनी अगर इस शेयर को जब्त करती है तो मोनू क्या कहेगा कंपनी से कि ये पैसा वापस करो, ये पैसा वापस करो, शेयर रख लो आप, ठीक है, नहीं दे रहे, ये पैसा वापस करो। तो कंपनी करेगी वापस या नहीं करेगी? कंपनी नहीं करेगी वापस। कंपनी सीधी नहीं होती, कंपनी कहते हैं कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा, आप आगे की पेमेंट दो, फिर पूरा शेयर आप सेल आउट कर लेना चाहे। लेकिन ऐसे कोई मीडियोकर वाला काम नहीं चलेगा बीच में, तो कंपनी पैसा वापस नहीं करती है, ये पैसा ही जब्त कर लेती है, शेयर भी जब्त कर लेती है। तो मैं आपको दोबारा बात बोलूं, फॉरफीचर का मतलब क्या होता है? फॉरफीचर का मतलब होता है कि शेयर भी जब्त, शेयर भी जब्त और पैसा भी जब्त, ठीक है। शेयर भी जब्त हो गया उसका, पैसा भी जब्त हो गया। चलो इसको एंट्री के थ्रू अब समझेंगे। अब ध्यान लगाना मेरे से, यहां हमने तो पूरी वो कर रखी है, यहां 10-10 हजार शेयर की एंट्रीज है। मैं एक बात आपसे बोल सकता हूं, क्या इसमें, इस शेयर कैपिटल में मोनू के 200 शेयर भी इंक्लूडेड है इस शेयर कैपिटल में? यानी 200 × 5 भी इंक्लूडेड है इसमें मोनू का, एप्लीकेशन के नाम का। मोनू का इसमें भी इंक्लूडेड है शेयर कैपिटल में 200 × 3 वाला हिस्सा। अगर कंपनी ने यहाँ शेयर कैपिटल क्रेडिट कर रखी है, जब उसको शेयर इशू करा गया, जब इंस्टॉलमेंट उससे मांगी गई, कंपनी ने शेयर कैपिटल में पैसा डाला, अब उसी पैसे को कंपनी जब्त कर रही है, उसी शेयर को जब्त कर रही है, यानी कैंसिल आउट कर रही है। तो कंपनी क्या करेगी? शेयर कैपिटल के अकाउंट को डेबिट करेगी। कंपनी ने क्रेडिट किया शेयर कैपिटल में पैसा डालने के लिए, पैसा वापस निकालेगी, उसको कैंसिल आउट करेगी, तो उसको डेबिट करेगी नहीं करेगी? तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ आई। ये पैसा तो वो था जो मोनू ने दे दिया। कंपनी ने आगे भी तो मोनू से मांगा पैसा, कंपनी ने यहां पर भी पैसा मांगा। कितना पैसा मांगा यहाँ पे? 200 × 1। कंपनी ने फिर उससे पैसा मांगा 200 × 1। कंपनी ने टोटल कितने रुपए मांगे मोनू से? 200 × 10। कंपनी ने 5 यहां मांगे, 3 यहां, 1 यहां, 1 यहां पर। कंपनी ने हर बार कैपिटल में माना कि वो दे देगा पैसा, दे देगा पैसा, बट नहीं दिया उसने। तो कितने से वापस होगी एंट्री? 200 × 10 से ही वापस होगी। मैं इसको ये बोल सकता हूं 2000, या एक चीज और टेक्निकल वर्ड यूज करूं, ये एंट्री हमेशा शेयर कैपिटल कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट होगा। कॉल्ड अप वैल्यू क्या होती है कि उसने कितना पैसा कॉल्ड कर रखा है, 5 भी कॉल कर रखा है, 3 भी कॉल बुला रखा है, पैसा मंगा रखा है, 1 भी और 1 भी।
तो हमेशा शेयर कैपिटल अकाउंट कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट होता है। ये बात समझ आई? कोई दिक्कत तो नहीं? लिखा जाएगा कॉल्ड अप वैल्यू अकाउंट डेबिट। नहीं भैया, मैं आपको समझाने के लिए लिखा है सिर्फ। मैंने आपको एंट्री इतनी लिखोगे ना रेड पेन वाली, ये तो आपको एक समझाने के लिए टेक्निकल वर्ड यूज किया है मैंने कि कॉल्ड अप वैल्यू होती है। कॉल्ड अप होना लिखोगे ऐसे आप, ठीक है? चलो आगे पढ़ते हैं। अब पैसा जो दिया कंपनी के पास, जब पैसा आ रहा था, ठीक है, कंपनी तो जब्त करने वाली है, पैसा जब्त करने वाली, जब पैसा आया तो कंपनी ने क्या डेबिट करना शुरू किया था? बैंक अकाउंट। कंपनी ने 2 बार बैंक अकाउंट डेबिट किया, इन 2 वाले बैंक, ठीक है, कंपनी ने 2 बार बैंक अकाउंट डेबिट किया था जिसमें पैसा आ रखा है मोनू का। कितना पैसा आ रखा था मोनू का? 1600 रुपए। कंपनी उसको रिटर्न नहीं कर रही है। अगर रिटर्न नहीं कर रही है तो टू बैंक अकाउंट भी नहीं आने वाला। इसके लिए मैं एक स्पेशल अकाउंट यूज करता हूं, टू शेयर फॉर फ्यूचर। क्या यूज करते हैं? टू शेयर फॉर फ्यूचर। जितना पैसा जब्त किया, इसमें कौन सी वैल्यू आती है? जितना पैसा जब्त किया। अभी ना इसमें हम एसपीआर नहीं ले रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं ले रहे हैं, उसका थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। अभी मैं सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन की आपकी बात कर रहा हूँ फॉर फ्यूचर। व्हेन ओरिजिनल शेयर्स वर इशूड एट पार, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? व्हेन ओरिजिनल शेयर्स वर इशूड एट पार। पार का मतलब 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए पे इशू करा गया, ठीक है? तो अभी वाला कंसेप्ट ले रहे हैं, केस 1 बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ कितना पैसा आना चाहिए? मोनू का कितना पैसा जब्त हुआ? 1600 रुपए। यानी मैं इसको ऐसे करके लिखूं तो 200 इंटू 5 प्लस 200 इंटू 3, 200 इंटू 5 प्लस 200 इंटू 3, 1600 रुपए जब्त हुए मोनू के, ठीक है? अब मोनू ने एक बात और बताना मुझे, दोबारा से मैं कॉन्सेप्चुअली बात करूंगा। देखो यहां तक तो हमने क्वेश्चन पूरा खत्म कर दिया इसका, इसके ऊपर वाला पार्ट। इसके ऊपर वाला पार्ट में हमने जो बैंक से पैसा आया था, जो बैंक में अमाउंट पड़ी थी, वो तो हमने शेयर फॉर फ्यूचर में डाल दी इसकी उठा के। 1600 रुपए यहाँ पड़े थे, इन 50,000 में 30,000 में 1600 रुपए इंक्लूडेड थे। शेयर कैपिटल में जो पैसा पड़ा था क्रेडिट का, वो हमने डेबिट कर दिया, इसमें 2000 में इंक्लूडेड है ये। तो ऊपर की 4 एंट्री तो हमने इफेक्ट हटा दिया सारा मोनू का, ठीक है? ये बात समझ आ रही है लॉजिकली? अब बचती है ये वाली एंट्री, इनमें से भी हम ये वाला खत्म कर चुके हैं, ये खत्म कर चुके हैं, ठीक है? चलो अब मेरे पास ये पड़ी है एंट्री एक, कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर ये क्या है? मोनू का जो पैसा बकाया रह रहा है, जो मोनू ने पैसा नहीं दिया। एक दो तरीके होते हैं, यहां तो मैं डायरेक्ट लिख दूं टू कॉल्स इन अरियर। कितना? 200 प्लस 200, 400 रुपए। ये आपकी फॉरफीचर की एंट्री पास हो गई। दूसरा तरीका क्या होता है? मैंने जब कॉल्स इन अरियर आपको अकाउंट समझाया था, फर्स्ट एग्जांपल कराया था, तो मैंने बोला था एक तरीका होता है व्हेन वी डू नॉट ओपन कॉल्स इन अरियर अकाउंट, ठीक है? उस केस में क्या करते हैं हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, यहाँ 9800 लिखेंगे और यहाँ भी 9800 लिखेंगे, ठीक है? ऐसा ही करेंगे। तो ये जो कैलकुलेशन होगी उसको दिखाएंगे नहीं? एक मिनट रुक जाओ। उस केस में क्या करेंगे, मैं एंट्री पास कर रहा हूं यहां पर, व्हेन कॉल्स इन अरियर अकाउंट इज नॉट ओपन, ठीक है? व्हेन कॉल्स इन अरियर अकाउंट इज नॉट ओपन, तो आप एंट्री क्या पास करते हैं यहां पर? एंट्री में चेंज कहां था? यहां पर आता इस केस पे, ठीक है? यहां एंट्री आप पास करते बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितने से? 9800। देखो बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल डीप में लेके जा रहा हूं, रटवाने का तरीका भी मेरे पास है, वो मैं बता दूंगा। समझ आए तो अच्छी बात, तो हमेशा के लिए याद रह जाएगा कॉन्सेप्ट, अगर बिल्कुल दिल से समझोगे इस कॉन्सेप्ट को अभी तो। बाकी रटने का तरीका नॉर्मल है तरीका, फिर
फॉर्मूला बन जाएगा, रटवा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, रटना नहीं चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग समझना चाहिए कॉन्सेप्ट को। ठीक है, इस एंट्री को तो आप ऐसे लिखते हैं, व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट ओपन। इस एंट्री को क्या लिखते हैं, इसको भी यही लिखते हैं आप, बैंक टू शेयर सेकंड कॉल 9800। एक चीज ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, यहां आपने शेयर कैपिटल को कितने से डेबिट कर रखा था, आपने कितना पैसा माना था कि कितना पैसा आएगा, 10,000 रुपये, आपको मिले कितने यहां पर 9800, तो 200 रुपये से शेयर फर्स्ट कॉल का अकाउंट क्या है, अभी कौन सा बैलेंस पड़ा है उसमें, डेबिट बैलेंस पड़ा है उसमें एक। ठीक है, तो उसको मैं क्रेडिट कर दूं टू शेयर फर्स्ट कॉल 200, बैलेंस इक्वल हो गया। या मैं इस एंट्री को मिलाने के लिए एक अलग अकाउंट खोल दूं, शेयर कॉल्स इन एरियर अकाउंट 200 रुपए से, तो ये मैं इसको अलाउ हो जाएगा कि मैं यहाँ क्रेडिट के 10,000 लिख सकूं, तो बैलेंस आउट हो गया ये 10,000 से 10,000। दो तरीके होते हैं ये, इस केस में क्या करा मैंने, कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोला, इस केस में कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोला। इस केस में जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोला तो शेयर फर्स्ट कॉल में ही 200 रुपए पड़े थे मेरे पास पड़े, तो उस केस में यहाँ क्या एंट्री लिखूंगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल। जब मैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलूंगा तो मैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट लिखूंगा। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो 200 रुपये इस नाम के, तो 200 रुपये हमारे बचते हैं सेकंड कॉल के। चाहे एंट्री ऐसे लिख लो इतना वाला पार्ट, चाहे इसको ऐसे लिख लो, दोनों एक ही चीज है। इसमें व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज ओपन, व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट ओपन। इसमें क्या है, स्पेसिफिकली पता पड़ जाता है कि फर्स्ट कॉल के 200 रुपये नहीं आए, सेकंड कॉल के 200 रुपये नहीं आए। यहां पे आपको एक अलग से वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा। चीज समझ आ रही है, कुछ समझ आ रही है, नहीं आ रही समझ? चलो एक एग्जांपल लिखते हैं, उसको करके दिखाना मेरे को, ठीक है। उसमें हम करेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट ओपन, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट ओपन। X Limited issued 20,000 shares at the rate rupees 10 each, ठीक है, at the rate rupees 10 each। 10 का सेग्रीगेशन देखो कैसे है, 2 रुपये एप्लीकेशन, 3 रुपये अलॉटमेंट, 3 रुपये फर्स्ट कॉल और 2 रुपये सेकंड कॉल, ठीक। इसमें एक है शेयर होल्डर इनका रवि, जो कि 200 शेयर्स होल्ड करता है, एप्लीकेशन दी है, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल ने दी, सेकंड कॉल ने दी। एक है रामू, ये 100 शेयर्स होल्ड करता है, एप्लीकेशन दी है, अलॉटमेंट दी है, फर्स्ट कॉल भी दी है, इसने सेकंड कॉल नहीं दी। इसको जनरलाइज करना है। कंपनी ने क्या किया, कंपनी या एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ रवि एंड रामू ऑन फेलियर ऑफ पेमेंट ऑफ सेकंड कॉल। कंपनी ने क्या करा, सेकंड कॉल के फेलियर होने के बाद रवि और रामू के दोनों शेयर्स फॉरफिट कर दिए, दोनों के शेयर्स। करो उसको जल्दी से, ठीक है। देखो तो पहली एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्रीज तो सेम रहेंगी, तो बेसिक एंट्रीज है। हमने यहाँ पर फर्स्ट कॉल से एंट्री पास करी है, पहली 60,000 से ड्यू करेंगे, मांगेंगे, तो उसमें से क्या होगा, जो पहला रवि है वो पैसे नहीं देगा हमें। कितने पैसे नहीं देगा, 20,000 माइनस 200 इंटू 3, 20,000 माइनस 200 इंटू 3 एंट्री पास कर देंगे। फिर सबसे पैसे मांगेंगे दोबारा, फिर अब 2 बंदे पैसे नहीं देंगे, एक रवि और एक रामू।
ये बेसिक एंट्रीज हैं, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। इसमें क्या किया हमने, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं किया, चाहे तो कर सकते थे, इसमें नहीं किया हमने। अब आती है फॉर फीचर की बात। फॉर फीचर शेयर कैपिटल किस अमाउंट से होती है, कॉल्ड अप वैल्यू से। मैंने क्या सिखाया आपको, कॉल्ड अप वैल्यू से। कॉल्ड अप कितनी कर रखी है आपने, यहाँ पर हमने 10 रुपए पूरे कॉल्ड अप कर रखे हैं। कितने शेयर फॉर फीचर करने हैं, किस किस के फॉर फीचर हुए हैं, कंपनी फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ रवि एंड रामू। तो रवि के 200, रामू के 100, तो 300 शेयर्स फॉरफिट करने हैं हमें। 300 इंटू 10, 3000 रुपये। फॉर फीचर में कौन सी अमाउंट आती है, जो कि पैसा जब्त होता है, जो कि पैसा जब्त किया जाता है। पैसा जब्त कौन सा हुआ, यहाँ पर पैसा इसने, यहाँ पे रवि का कितना पैसा जब्त हुआ, यहाँ पर ये वाला। रामू का कितना जब्त हुआ, ये वाला अमाउंट जब्त हुआ। तो कितना बैठता है, 5 इंटू 200, ये कितना बैठता है, 8 इंटू 100, कितना हुआ टोटल। तो 1000 रुपये तो इसके हुए, प्लस 800 रुपये इसके जब्त हुए, तो कितने हुए, 1800। ये सर क्रेडिट साइड है, ठीक है, डेबिट वाला पार्ट है, उधर जगह नहीं है, ठीक है, 1800। फर्स्ट कॉल में जिसने फर्स्ट कॉल नहीं दी उसकी जब्त होगी। जिसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, मेरे को यहाँ पे देखो, अगर हम देखना चाहे तो फर्स्ट कॉल यहाँ पे 600 से अभी डेबिट बैलेंस बाकी है, तो मैंने क्रेडिट करके पूरा कर दिया। देखो यहाँ मैंने 60,000 रुपये से डेबिट किया था फर्स्ट कॉल को, यहाँ मैंने फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कितने से किया, 59,400 से, तो 600 रुपये बाकी हैं। ये लॉजिक आ गया। अगर देखा जाए तो 600 रुपये किसके बनते हैं, ये जो कि देने बाकी थे फर्स्ट कॉल के, इसके, रामू के 3 इंटू 200, ये ऐसे आया 3 इंटू 200 से वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकंड कॉल का पैसा देखो, मैंने 40,000 से डेबिट करी सेकंड कॉल, क्रेडिट कितने से की, 39,400 से। ये पैसा आया कैसे, 200 पे तो इसने पैसा नहीं दिया मेरे को, 200 इंटू 2 पे, प्लस 100 शेयर पे मुझसे रामू ने पैसा नहीं दिया, तो 100 इंटू 2, ठीक है, ये भी 600 बनती है। अब देखो एंट्री मैच हो रही है, नहीं हो रही, 1200 ही हो गए, 1800 हो गए, तो 3000 पूरे हो गए, एंट्री मैच हो गई। फॉर फीचर की मेरी एंट्री, बेसिक एंट्री कंप्लीट हो गई मेरी, विदाउट प्रीमियम वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप एट पार वाला कोई भी क्वेश्चन उठा लो, जैसे फॉर फीचर हो रहा हो, कोई नहीं अटकने का क्वेश्चन, बहुत बेसिक से समझा दिया मैंने आपको। है कोई दिक्कत अब, नहीं, चलो देखो, इसी में मैं एक एग्जाम्पल 2 पढ़ा रहा हूँ, बेस यही रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही है, बस एग्जाम्पल 2 में क्या हो रहा है, 10 रुपए का शेयर है, प्लस 5 रुपए प्रीमियम है इस पर। कैसे डिवाइडेड है ये, 2 रुपए एप्लीकेशन पर, 3 रुपए अलॉटमेंट पर, प्लस 5। ध्यान से देखना मैंने क्या किया है, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पर और 2 रुपए सेकंड कॉल पर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वही रवि है यहाँ पर और वही रामू है, रवि और रामू है, वही 200 शेयर्स और 100 शेयर्स। एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड नहीं दी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट दी, सेकंड नहीं दी। देखो चेंजेस क्या आते हैं यहाँ पर हमें, इधर देख लो, पहले नोटिंग बाद में कर लेना। चेंजेस देख लो क्या आते हैं एंट्री में। अभी ये कौन सा कॉन्सेप्ट बनता है, पहले मैं कॉन्सेप्ट का नाम लिखता हूँ। पहला हमने केस 1 डिस्कस किया, व्हेन ओरिजिनल शेयर्स वर इशूड एट पार। ये कॉन्सेप्ट बनता है व्हेन ओरिजिनल शेयर्स वर issued at premium and premium is received। when issued at premium and premium is received। एक केस ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 में से 2 रुपए इधर होते तो 2 रुपए रिसीव नहीं हुए मेरे को, तो एक केस अलग, अगले एग्जांपल में पढ़ेंगे। when premium is not received, when original shares are issued at premium and premium is not received। एक केस वो पढ़ेंगे, अभी हम इसको पढ़ लेते हैं पहले। माइनर चेंज होगा, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा मेजर चेंज नहीं है। देखो एंट्रीज की बात करें, अलॉटमेंट के टाइम पर क्या हुआ होगा, अलॉटमेंट के टाइम पर हमने एंट्री क्या पास करी होगी, फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल की तो एंट्री यही होंगी जो ये थी,
सेम एंट्री होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अलॉटमेंट की एंट्री पास कर लेता हूँ आपके लिए। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, हमने कितने से ड्यू करी होगी? 20,000 हमारे शेयर थे, तो 20,000 इंटू 8, 1,60,000 रुपये हमने अलॉटमेंट पर मांगे होंगे लोगों से, और 20,000 इंटू 3, 60,000 रुपये हमने कैपिटल के नाम के मांगे होंगे, और 1,00,000 रुपये हमने लोगों से प्रीमियम के नाम पर मांगे, और सारा का सारा पैसा मुझे रिसीव हो गया। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट मैंने एंट्री पास कर दी होगी 1,60,000, 1,60,000। उसके बाद मैंने ये 4 एंट्रीज पास करी होंगी। उसके बाद फॉरफीचर आता है। एंट्री बनती है शेयर, मैं जल्दी से एंट्री दो फॉरफीचर की क्या एंट्री बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल। ध्यान रखने वाली बात इतनी है कि फॉर फीचर में मैं कौन सी अमाउंट लिखता हूं? जो सब मतलब जो पैसे दे चुका है, जो जब्त किया होता है, जो पैसा मैंने जब्त किया होता है वो लिखता हूं यहाँ पे। आपके हिसाब से क्या आना चाहिए यहाँ पर? ये पहले तो एप्लीकेशन में चले जाएगा। एप्लीकेशन भी जब्त हुई इसकी, अलॉटमेंट भी जब्त हुई, तो आपके हिसाब से तो 5 + 3 8 और 2 10 इंटू 200 आना चाहिए। बट नहीं, यहाँ पर यही चेंज है। ये अमाउंट आती है मेरी एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। जब्त करते टाइम हम प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करते। रीजन सुनो मेरे से। हमने ये जो क्रेडिट किया है, ये पैसा किसके अगेंस्ट क्रेडिट किया है? इस डेबिट वाली एंट्री के अगेंस्ट पैसा क्रेडिट किया है। हम सिर्फ यहाँ किसको देख रहे हैं? कैपिटल को। और प्रीमियम हमेशा अलग ही लिखते हैं कैपिटल से। इस कैपिटल में ये प्रीमियम नहीं है इंक्लूड। हम क्या कर रहे हैं? शेयर को रिवर्स कर रहे हैं। जो पैसा हमने माना था कि 60,000 रुपये देगा मुझे, फिर हमने माना आगे कि वो मुझे 60,000 रुपये देगा, फिर मैंने मांगा कि 40,000 रुपये मुझे देगा। इसमें से कुछ पार्ट इन बंदों ने नहीं दिया मेरे को, तो वही तो रिवर्स कर रहे हैं पार्ट हम। हमें एसपीआर से क्या मतलब भला? एसपीआर तो मुझे रिसीव हो गया ना, मैं उसको वापस कर रहा है एसपीआर, नहीं इस एंट्री में कहीं रिफ्लेक्ट करूंगा, मेरी बुक्स में रखा रहेगा वो एसपीआर। ठीक है, तो कैपिटल को भी मैं कॉल्ड अप वैल्यू से अब भी रिवर्स करूंगा। इसमें भी मैं एसपीआर इंक्लूड नहीं करूंगा, इसमें भी एसपीआर इंक्लूड नहीं करूंगा। नो एसपीआर, इसमें भी नो एसपीआर, इसमें भी नो एसपीआर। जब ऊपर एसपीआर नहीं है तो नीचे भी एसपीआर नहीं है। जब डेबिट वाले एस्पेक्ट में एसपीआर नहीं है तो क्रेडिट में एसपीआर भला क्यों लिखेंगे? ठीक है, अब बताओ कितनी अमाउंट आएगी यहाँ पर? कुछ चेंज होगा इस एंट्री में? अब वही आएगी यहाँ पर भी 3,000। ठीक है, दोनों के शेयर फॉरफिट हुए, यानी 300 शेयर फॉरफिट करे मैंने। कितने रुपए का एक शेयर था? 10 रुपए का। फॉरफीचर में कितना आएगा भाई? सेम अमाउंट, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो जाएगा ये 1800, 600 और 600। बस ध्यान रखना है, क्वेश्चन क्या था आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रीमियम लगाएगा और प्रीमियम को रिसीव करा देगा बार बार, तो कंफ्यूज नहीं होना उस समय। प्रीमियम को एक्सक्लूड कर देना है दोनों जगह पर, डेबिट वाले एक्सपेक्ट में भी, क्रेडिट वाले एक्सपेक्ट में भी। समझ आया क्या हो रहा है इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं कहीं से कहीं तक? चलो देखो, अब हम केस 3 समझेंगे। बेसिकली एग्जाम्पल 3 बोल लो, केस 3 बोल लो। इसमें क्या करेंगे हम? 10 रुपये। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस कॉन्सेप्ट को हम समराइज करेंगे और काफ़ी सारे बुक्स के क्वेश्चन भी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।